नमस्कार, वॉइस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है। सपा नेता अमरेंद्र निषाद ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का लगाया आरोप। गोरखपुर सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय जमुना निषाद के बेटे अमरेंद्र निषाद ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस के बल पर बीजेपी गुंडाई कर रही है और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी है, वह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। मेरे साथ विगत 8 तारीख को पर्चा दाखिला कराने के दौरान मारपीट और लूटपाट की गई, जिसकी लिखित तहरीर मैंने थाने पर दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर 2 दिनों के अंदर पुलिस मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम जिले के सभी अधिकारियों का घेराव सड़क से लेकर संसद तक करेंगे। आइए सुनते हैं अमरेंद्र निषाद ने क्या कहा है। आज प्रेस वार्ता करने का जो हमारा उद्देश्य है, 8 तारीख को जो ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिला का होना था, उस दिन जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में आप लोग देखे होंगे, आप लोगों ने आपके माध्यम से दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किस हद तक जाके गुंडाई किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, कपड़े तक उतार देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। उसी तरह से हमारे विधानसभा के ब्लॉक भटहट चरगामा में भी, ब्रह्मपुर में गुंडाई करने का काम किया। और तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोरखपुर जनपद में 20 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक में भी कहीं से निषाद प्रत्याशी नहीं बनाया। और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने चरगामा, भटहट और ब्रह्मपुर में निषाद के लिए पर्चा जब खरीदा तो भारतीय जनता पार्टी के पची नहीं बात। उन लोगों ने पर्चा दाखिल ही नहीं करने दिया। जो पर्चा दाखिला करने जाता था उसे बुरी तरह मारने पीटना का शुरू कर देते थे। 8 तारीख को जब मैं खुद भटहट ब्लॉक की तरफ जा रहा था अभी कि पर्चा दाखिला करा दिया जाए, उसी समय तत्काल भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और राधेश्याम के बेटे सहित राधेश्याम सहित सिंह ने ललकारा लोगों को कि अमरेंद्र निषाद आ गया, उसको मार डालो। कातिलाना हमला मेरे ऊपर हुआ। ईंटे, पत्थर, लाठी, डंडे, हाँकी लेकर, अवैध असलहे भी उन लोगों के हाथों में दिख रहे थे। बुरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त किया। हम लोगों को गाड़ी में से खींचने लगे, बुरी तरह मारे पीटे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और यहाँ के हड्डियों में थोड़ी दिक्कत आई है, जो गंभीर है, डिसलोकेट हुआ है। और अगर हम लोग जान बचा के नहीं भागते तो आज आपके बीच में नहीं मिलते हम। पुलिस फोर्स दूर से केवल तमाशा देख रही थी। ये पूरे प्रदेश में हुआ, एक जगह की बात नहीं है। पुलिस फोर्स बस मुखदर्शक बन के खड़ी रही है पूरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे तरह से कमांड उनके हाथ में था। जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। वो जानते थे अगर पर्चा दाखिला होगा तो चुनाव हारेंगे। उनका उद्देश्य बस एक है, उनका पेट भरना चाहिए। देखिए, तत्काल मौके से मैंने, जब वहाँ से मैं जान बचा के निकला, तत्काल जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मैंने जब फ़ोन किया तो उनसे भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैं उनसे कहा कि मैं बहुत खतरे में हूँ, मेरी जान जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप पुनः वहाँ पे जाइए, वहाँ पुलिस फोर्स है, आप ही बताइए। मगर मैं वहाँ जाता, क्या मेरी जान बचती? नहीं बचती। तो वहाँ से किसी से भाग के मैं अपने उस एरिया थाने, गुलरिया थाने जब पहुँचा, वहाँ तहरीर भी देता हूँ, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। मेरे हाथ तोड़ा गया, मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे जेब से रुपए निकाल लिए गए, गले से चेन छीन लिया गया और कुछ ज़रूरी कागजात डैशबोर्ड पर रखे थे, उसे भी मैं निकाल के फाड़ फूड़ के पता नहीं कहाँ कर दिया उन्होंने। बुरी तरह से हमारे साथियों को मारा पीटा। हम लोग यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति, जो जनता के लिए चुनाव है, ये लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो लोकतंत्र का अधिकार दिया है, कहने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। हर जगह जबरियन और गुंडाई के दम पे काम कर रहे हैं, जो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2022 में इनको जवाब देगी जनता। आगे की रणनीति हमारी बनेगी। अगर 1-2 दिन में ये हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो हम लोग रणनीति बना के जनपद के सभी अधिकारियों को
सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे और बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे।